ओम शांति। आज 4 जुलाई 2021 रविवार का दिन। रविवार के दिन विशेष अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनने का हमें सौभाग्य मिलता है और पिछले 2-3 हफ्तों से डायरेक्ट शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की महिमा कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी हम बच्चों को सुना रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवन की जो धारणाएं रही, जो जीवन में लक्ष्य उन्होंने बनाया और उस लक्ष्य पर चलने के लिए, कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए क्या क्या कदम उठाए, वो भी हम सुन रहे हैं। हर बात में फॉलो फादर कैसे करें, उसके लिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के जीवन में जो पुरुषार्थ रहा, वो पुरुषार्थ बिल्कुल एक आईने की तरह, एक दर्पण की तरह हमारे सामने रख रहे, ताकि हम भी उस दर्पण में स्वयं को देखकर अपने आप को टैली कर सके कि हम में और ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ में क्या अंतर है। तो पिछले संडे हमने सुना था हिम्मत का पहला कदम समर्पण था। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में हिम्मत का पहला कदम था समर्पण था। और आज विशेष है 30 जनवरी 1988 की अव्यक्त मुरली, 30 जनवरी 1988 के अव्यक्त महावाक्य है, जिसमें हिम्मत का दूसरा कदम है सहनशीलता। ये है आज की मुरली की हेडिंग। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी, हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। तो हम भी आज उस सहनशीलता का जो दर्पण आज बाबा हमें दिखा रहे, बहुत स्पष्ट दर्पण दिखा रहे, कैसे ब्रह्मा बाबा ने इस सहनशीलता की धारणा को अपने जीवन में गहराई से उतारा। और सिर्फ उतारा ही नहीं, लेकिन उस धारणा के आधार पर कितना जीवन में आगे बढ़े, कैसे पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट करते गए, वो सब हम आज के महावाक्यों में ऑलमाइटी बाबा से सुनेंगे। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप की पहली रचना ब्राह्मण है और उन ब्राह्मणों में भी पहला नंबर ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। आदि देव का अर्थ बाबा क्या बता रहे? एक तो है आदि रचता और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। चाहे संगम की पहली रचना कहो या सतयुग की पहली रचना, ब्रह्मा बाबा सतयुग में श्री कृष्ण के रूप में बनते हैं। इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो, वह ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं। आदि का अर्थ होता है प्रारंभिक काल, शुरुआत। तो संगम का आदि कहो या नई सृष्टि सतयुग का आदि कहो, दोनों समय का आदि देव ब्रह्मा बाबा है। इसलिए आदि देव कहा जाता है। संगम पर ब्राह्मणों में भी पहला नंबर का ब्राह्मण और सतयुग में देवताओं में भी पहली देवात्मा ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। तो फरिश्ता बनने में भी पहला नंबर ब्रह्मा बाप का। ब्रह्मा सो फरिश्ता
और फरिश्ता सो देवता सब में नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पणता। ये तो पहले सुनाया है। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। पहला कदम हम सब ने सुना पिछले हफ्ते समर्पणता का। आज दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। जिसने लौकिक जीवन में कभी किसी से कोई अपशब्द सुना नहीं पूरे जीवन में, इतना राजाई ठाट बाट से रहा। कितनी बाबा की ऊंची गरिमा थी पूरे समाज में। राजा महाराजा जिनके आगे नमस्कार करते थे, जिनका सम्मान सत्कार करते थे, ऐसा लेखराज दादा लौकिक जीवन से जब अलौकिक जीवन में आया, ब्रह्मा बना, तो बाबा कहते हैं अपशब्द सुनने में नंबर 1 बन गया। सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा ब्रह्मा बाबा पर हुई। सबसे ज़्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए ब्रह्मा बाबा ने जो धारणाएं बताई समाज में, उसके कारण क्या हुआ? पूरा समाज ब्रह्मा बाबा के प्रति एंटी हो गया। इतना एंटी कि मारने तक के लिए भी दुश्मन पहुँचे। तो बाबा कहते जो लौकिक जीवन में सर्व का स्नेही रूप था, अलौकिक जीवन में सर्व का वो दुश्मन स्वरूप बना। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। किस धारणा से? सहनशीलता की धारणा से। आप सोचो ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा के प्रति कितना ऊंचा, कितना अटूट प्यार होगा, जिस प्यार के खातिर ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ सहन किया, लेकिन सहन करने की रीति से सहन नहीं किया, मुस्कुराते हुए खुशी खुशी से सहन किया। इसीलिए देखो आज ऐसे आदि देव ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी स्वयं भगवान बैठ हम बच्चों को सुना रहे, तो कितनी ऊंची उनकी धारणाएं रही होगी, कितना ऊंचा पार्ट ब्रह्मा बाबा ने बजाया है। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते, लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता का एक एक बाबा गुह्य अर्थ समझा रहे हैं। किसको कहते हैं सहनशीलता? दुश्मन को भी रहम भाव से, स्नेह भाव से संपर्क में आते भी उस भाव से नहीं देखना कि ये मेरा दुश्मन है, लेकिन दिल में रहम का भाव लाकर उनके प्रति भी शुभ भावना। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में
कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। ये है सहनशीलता। बड़ी बात को, भारी बात को हल्का बनाया, पत्थर को भी, पहाड़ को भी गेंद के समान मनोरंजन का साधन हल्का बना दिया। खुद भी हल्के रहे, औरों को भी हल्का किया, विस्तार को सार में लाए। इसको कहा जाता है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है। लेकिन विस्तार में ना जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े। विस्तार में ना जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े। इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो। ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है। कितनी सुंदर परिभाषा है। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो। विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को सार में ले आती है। यह है सहनशील श्रेष्ठ आत्मा की परिभाषा। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियाँ समाप्त हो जाती अर्थात ज़्यादा यूज़ होती, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है तो समय भी बचता, शक्तियाँ भी बचती, तो दिल शिकस्त नहीं होते, लेकिन सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है क्या। कभी मन में ये प्रश्न उठ नहीं सकता कि ऐसा भी होता है क्या। सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में जा नहीं सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज़ की गहराई होती है। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज़ की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज़ सदा उछलती ही रहती है। तो विस्तार वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। क्योंकि खाली है तो चाहे संकल्प में चाहे वाणी में उछलता रहेगा। और जो हद से ज़्यादा उछलता है तो क्या होगा, हाँफता रहेगा। स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता और स्वयं ही फिर थकता। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है।
हल्का फुल्का होकर खुद भी हल्का, दूसरों को भी हल्का बनाता है, उड़ता रहता है। दूसरा कदम सहनशीलता, यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। जो भी बाबा ने कहा, जो भी बाबा ने शिक्षाएं दी, उसे पालन करने में कभी मेहनत का अनुभव नहीं किया, लेकिन सदा ही अटल अचल सहज उन शिक्षाओं को, धारणाओं को अपने जीवन में लाते मौज का अनुभव किया। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी? 14 वर्ष लगा नहीं कि 14 वर्षों से ऐसे रह रहे, लेकिन कुछ घड़ियों के समान अनुभव हुआ। मौज से रहे या मेहनत लगी? बाबा के सामने ज़रूर दादियाँ बैठे होंगे, तो बाबा दादियों से, वो आदि रत्नों से बाबा पूछ रहे, मौज से रहे या मेहनत लगी? वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। कहाँ नाजों से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनवाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? सब कुछ पार कर लिया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वह भाग गए। निश्चय बुद्धि विजयंती हो गए और संशय बुद्धि जो बने वो भाग गए। और जो मौज में रहे वह अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना? बाबा पूछ रहे हैं। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं, क्या इसलिए संन्यास किया? क्या हम इस काम के लिए हैं? आज तो कई बार ये संकल्प उठ जाते हैं कि अगर थोड़ा भी स्थूल काम ज़्यादा हो जाए तो मन में संकल्प आता है कि क्या हम इन सब के लिए सेंटर पर आए हैं? क्या इसके लिए बाबा को जीवन दिया है? लेकिन दादियों ने अपने 14 वर्ष के उस तपस्या काल में ये हर प्रकार का पेपर पास किया। इसलिए देखिए उनकी महिमा स्वयं भगवान कर रहे। हर प्रकार का स्थूल मेहनत का पेपर लिया, चाहे खाना बनाना हो, चाहे बर्तन धोना हो, चाहे चप्पल सिलाई करना हो, चाहे मैकेनिक बनकर पार्ट बजाना हो, माली बनकर पौधों को संभालना हो, सिलाई करना हो, कोई भी काम, हर काम दादियों ने किया। आज तो सोचते हैं क्या इसलिए संन्यास किया है? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। जो स्थिति मेरी वाचा सेवा के समय रहती है, जब कोई भी वाचा सेवा मिलती है तो हमें क्या अनुभव होता है? अरे वाह, मुझे इतनी आत्माओं को ज्ञान सुनाने का भाग्य मिला। वही स्थिति हमारी कोई भी स्थूल कार्य करते भी रहे, चाहे वो बर्तन धुलाई है, चाहे सफाई है, चाहे किसी भी प्रकार का बाबा के यज्ञ का स्थूल कार्य हो, उस समय भी वाचा सेवा जैसी ही मेरी स्थिति हो, इसको कहते हैं मौज का जीवन। इसको कहा जाता मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़े ही संन्यास लिया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। भले मौजों की जीवन में आए हैं, लेकिन ये संकल्प हमें सदा मुंझाते रहेंगे कि हमने तो सोचा नहीं था सरेंडर लाइफ माना ये होता है, ऐसा ऐसा कार्य करना पड़ेगा। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है मूंझने वाली जीवन। मौज की जीवन नहीं कहेंगे। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल मौजों में रहना। साधन सुविधाओं में रहकर स्थूल रूप से मौज मनाना, इसको ब्रह्मा कुमारी जीवन नहीं कहते। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में
मूंझने को मौज में बदल देंगे, और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुंझा देंगे। दोनों का अंतर बाबा बता रहे। दिल की मौज वाले क्या करते और दिल से जो मूंझते हैं वो क्या करते हैं। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। ये कैसे होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसमें खुद भी मूंझेगा, दूसरे को भी मूंझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा। अगर अंदर सूत मूंझा हुआ है तो बाबा ने कहा उन आत्माओं के सामने अच्छी बात आए तो भी मूंझते रहेंगे, और घबराने वाली बात में तो वैसे ही मूंझते हैं। क्यों? वो भी बाबा ने बताया, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है, तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन। लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द और अत्याचार। दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। ब्रह्मा बाबा की बाबा विशेषताएं सुना रहे कि ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में ये सहनशीलता की विशेषता को किस किस प्रकार जीवन में उपयोग किया। तो बाबा कह रहे सामना करने वाले को भी मधुरता, शुभ भावना, शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, और जो भी असंतुष्ट करने वाली आत्मा थी उसको भी संतुष्ट करने की भावना से परवश समझ, सदा कल्याण, सहनशीलता की साइलेंस पावर से आगे बढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकले, बाबा तो बाबा है। आज सामना करने वाला था, कल क्षमा मांगने वाला बन गया और मुख से यही बोला, बाबा तो बाबा है, बाबा जैसा कोई नहीं। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, किस लिए? बाबा कहते कदम तो सुना, लेकिन किस लिए? कदम पर कदम रखो। क्यों सुना रहे हैं ये कदम? हम भी ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख आगे बढ़ते जाएं। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर होना। पंजाब और महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो, सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा? अगर किसी को बाबा कह दे ये तो प्यादे हैं, ऐसे कहो तो मानेंगे? बाबा कहते नहीं मानेंगे ना। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना। समझा? बाबा फिर से पूछ रहे, समझा? कदम तो मैंने सुनाया, लेकिन सुनने के साथ साथ उसको समझा,
कि हमें भी ऐसे ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख फॉलो फादर कर ब्रह्मा बाप समान बनना है। अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा से वरदान भी मिला, समान भव का याद प्यार भी मिली और बाबा ने नमस्ते भी किया। और ऐसे बनाने वाले मीठे मीठे माता पिता बाप दादा को हम सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना सुंदर बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनाकर एक बहुत सुंदर हमारे सामने आईना रखा, पुरुषार्थ का आईना। कैसे हम अपने आप को, अपने जीवन की धारणाओं को चेक करें। जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक एक धारणा को गहराई तक उतारा, और ना ही सिर्फ उतारा लेकिन हर एक चीज़, हर एक धारणा कर्म में करके दिखाई। ऐसे हम भी फॉलो फादर कर ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बने। जैसे शिव बाबा ने सुनाया कि ब्रह्मा बाप हर बात में नंबर 1 रहे। चाहे ब्राह्मण संसार की रचना में पहला नंबर रचना ब्रह्मा रहा, नई दुनिया की रचना में भी पहली रचना श्री कृष्ण, वो भी ब्रह्मा बाबा। और उसके बाद बाबा ने संगम की बात जो सुनाई कि गालियाँ खाने में भी नंबर 1 ब्रह्मा को ही बनना पड़ा। तो हर कार्य में स्वयं ने करके दिखाया। सदा यही याद रहा, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। तो बाबा नंबर 1 बन गया। और फरिश्ता भी आदि, उसमें भी नंबर 1, पहला नंबर का फरिश्ता ब्रह्मा बाबा। इसके बाद है पार्टियों से मुलाकात। इसमें बाबा कुमारों से बात कर रहे हैं। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं, वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं, तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? बाबा कहते ये पवित्र जीवन सहज लगती है ना, मुश्किल का अनुभव तो नहीं होता। या दुनिया वाले जैसे कहते हैं यह अननेचुरल है, ऐसे लगता है। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले। यूथ को, कुमारों को दुनिया भी इसी दृष्टि से देखती है ना, हर बात चैलेंज की रीति से लेते हैं कि हम ये करके दिखाएंगे। परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों के संग के दोष में ले जाते हैं, और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना? अच्छा, फिर बाबा कहते हैं कुमार अर्थात
सदा अचल अडोल। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिमान होगा वहाँ सर्व शक्तियाँ होंगी। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है? बुद्धि सदा एक रस रहती है या बाबा कहते हलचल में आती है, दूसरे रसों में चली जाती है? सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। सब रस एक बाबा से अनुभव करने वाले। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। क्या याद रखेंगे? अचल अडोल और एक रस, ये हमारा टाइटल है। इसके बाद बाप दादा माताओं से बात कर रहे हैं। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत ना करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? तो बाबा ने साधन बताया, दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहाँ मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है, दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। मेरा कहो, अधिकार से कहो और बाप के सर्व खजानों के मालिक बन जाओ। माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसा कभी संकल्प में भी सोचा था? किसी को ऐसा संकल्प भी आया था कि घर बैठे भगवान मिलेगा? ये जो गायन है, घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये खुशी के गीत गाते रहो। खुशी के झूले में झूलते रहो। खुशी में नाचो और गाओ। खुशी की जीवन जीते रहो, नाचते रहो और गाते रहो। उसके बाद बाबा टीचर से भी बात कर रहे हैं। शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हूँ। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। ये नशा सदा रहे।
कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। कितना भी माया कोशिश कर ले, लेकिन शिव शक्ति अगर ये कंबाइंड स्वरूप है तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियाँ विजयी हैं। क्या स्वमान याद रखेंगे? हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियाँ विजयी हैं। अच्छा, आज का वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। हमारा गीत भी है ना, मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो बाबा कहते इसी आधार से फाउंडेशन को पक्का कर लो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। और आज का व्यक्त इशारा है, योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज़ करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए। बाबा कहते हैं आपका ब्रेक इतना पावरफुल हो, जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए। स्टॉप कहो और सेकंड में व्यर्थ से देह भान से परे एकाग्र हो जाए। तो आज हम सभी ने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के रूप में बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य ऑलमाइटी बाबा से सुने। सहनशीलता का पाठ बाबा ने हम सभी को बहुत गहराई से पढ़ाया। इस धारणा को कैसे ब्रह्मा बाबा ने जीवन में लाया, ऐसे हम भी अपने जीवन में लाने का ज़रूर पूरा पुरुषार्थ करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने जो फुटस्टेप्स उठाए, कदम उठाए, उन कदमों पर कदम रख हम भी आगे बढ़ते चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।